गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कि जो हमारे 12 हाउस है तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, उस घर में क्या क्या होता है। तो हम आज हाउस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमें पहला हाउस जो है, फर्स्ट हाउस, वहां से हमारा जन्म होता है, हमारा एंट्री होता है। ठीक है। तो इस घर के जो लॉर्ड होंगे वो आपको मिलेंगे। आपके लग्न यहाँ से मिलेगा। आपका माइंड, आपका माइंड यहीं से फर्स्ट हाउस से मिलेगा। आप कैसे होंगे, आप गोरे हैं, आपका कलर कैसा है, आपका फेस कैसा है, ये सब आपको फर्स्ट हाउस से मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी, और इस घर के कारक जो हैं वो सन है। सन के कारण ही आपको पहला घर डिसाइड होता है। इसके कारक आपको कौन से लग्न मिलेगा, आप कैसे, आपका फेस कैसा होगा, आपका पर्सनालिटी कैसा होगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग कैसा होगा, ये सब आपको फर्स्ट हाउस से मिलता है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब जब हम जन्म ले लिए तो हमारा बर्थ हो जाता है, उसके बाद हमें कौन मिलता है, हमारी फैमिली। तो सेकेंड हाउस में क्या मिलेंगे, हमारी फैमिली होंगे। हमारा वहाँ पे जब हम जन्म लेते हैं तो हम लोग तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंड हाउस से हमारा स्पीच आता है। सेकेंड हाउस से हमारा गला, गला से ही तो बात करेंगे। सेकेंड हाउस से हमारा गला आता है। सेकेंड हाउस से हमारा लेफ्ट आई भी आता है। और हमें, जब हम बोलेंगे तभी तो हमें पैसे आएंगे ना, तो वहां से हमें वेल्थ भी आता है। कहते हैं कि अगर आपको सही से बात करने आ गया तो आप पैसे कमा सकते हैं। तो सेकेंड हाउस से हमें वेल्थ भी मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। वहां पे आपका टंग भी आता है, क्योंकि बिना टंग के आप बात नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा हाउस में। तो थर्ड हाउस जो है, थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में हमारे कर्म आते हैं, हमारा प्राकर्म आता है। हमारे, जैसे आप जब जन्म लिए उसके बाद आपको क्या मिला, आपकी फैमिली मिले। तो तीसरे घर में क्या मिलेंगे, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग आएंगे तीसरे हाउस से। वहीं पे आपका हाथ भी आता है, वहीं पे आपका कर्म। कर्म किससे करते हैं, हाथों से। तो यहाँ पे कर्म आता है। और तीसरा घर से आपका करेज, आपके अंदर कितना हिम्मत है, आप कितनी हिम्मत से कोई काम को करेंगे, वो आपको करेजियस, आप कितना है, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, वो आपका थर्ड हाउस से आता है, थर्ड हाउस से मिलता है। और यहां से कम्युनिकेशन भी आपको मिलता है। अब आप कह रहे होंगे कि वहां से हमें स्पीच मिला, तो यहाँ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन और स्पीकिंग, स्पीच में क्या अंतर है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का यूज करना। देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो अच्छे अच्छे, मतलब आप देखे होंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज यूज करता है, पूरा बॉडी उनका यूज होता है। तो जो बॉडी जहाँ पे यूज होता है, बॉडी लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन में जो यूज करते हैं, वो आता है हमारे थर्ड हाउस से। कि हम किस तरीके से, हम अपने, जब हम बात करेंगे तो हम अपने बॉडी को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा थर्ड हाउस बताता है। अपने आप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, वो हमारे थर्ड हाउस से आता है। और जो हमारे चित्र जो हम बनाते हैं, कोई भी चीज, हाथ, हाथ हाथ यहाँ से आ रहा है, हैंड्स यहाँ से आ रहे हैं। तो जब हम ड्राइंग, ये सारे हमारे यहाँ से आएंगे।
कोई भी चित्र बनाना या ये सब तीसरे हाउस से देखे जाएंगे। अब क्या हुआ, उसके बाद हमने जन्म लिया, हमें फैमिली मिली, भाई बहन मिले, हमने काम किया, तो अब हमें आराम की बारी आई। तो आराम कहाँ पे मिलेगा? आराम कहाँ मिलता है? मम्मी के घर में। तो जो फोर्थ हाउस है वो मदर के हाउस को भी बताता है। फोर्थ हाउस मदर के हाउस को भी बताता है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ अभी वो। हाँ ठीक है। फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस जब हमें क्या हुआ, जब हम जन्म लिए, हमें फैमिली मिली, हमारे भाई बहन मिले, हमने काम किया, हमने बातचीत किया, पैसे कमाए, तो हमें अब क्या मिलेगा? हम आराम करते हैं। तो जो फोर्थ हाउस है वो हमारे आराम को बताता है। तो सबसे ज्यादा जो आराम है वो किस घर में मिलेगा? कहाँ पे मिलता है हमें? मम्मी के घर में। क्यों? मम्मी कुछ काम करने नहीं देती है, मम्मी खाना दे देती है, मम्मी पानी दे देती है, सब कुछ मम्मी कर देती है। इसीलिए जो फोर्थ हाउस है वो हमारे मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे आपके जितने भी लग्जरी हैं, जो भी आपके गाड़ी हैं, कार हैं, जितने भी लग्जरी आइटम है जो आपको सुख प्रदान करता है, जहां पे आपको सुख मिलता है, आराम मिलता है, ये सारे फोर्थ हाउस से पता चलेगा। फोर्थ हाउस से आपको आप कितने लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, आपके पास कितने लग्जरी आएंगे, ये कहाँ से पता चलेगा? फोर्थ हाउस से चलेगा। वेल्थ, कंफर्ट, आप कितना कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे, ये सारा कहाँ से पता चलेगा? फोर्थ हाउस से। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ हाउस पे। अब फिफ्थ हाउस जो है, हमने जन्म लिया, हमें मेरी पर्सनालिटी मिली, हमें फैमिली मिली, हमने कम्युनिकेट किया, हमने काम किया, हमने कंफर्ट, हमें घर भी मिल गया, हमें लग्जरी भी मिल गया। तो अब क्या मिलेगा? उसके बाद क्या होता है? हमारे बच्चे। तो जो फिफ्थ हाउस है वो वहां से हमारे बच्चे को देखते हैं, वहां से हमारा अब देखिए यहाँ पे हमारे जनता भी आते हैं। जनता मतलब जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड कौन है? फिफ्थ हाउस कालपुरुष की कुंडली में लॉर्ड कौन है? सन है, सूर्य है। तो यहाँ पे क्या लगता था? राजा का दरबार। तो यहाँ पे क्या आ गया? जनता। तो जनता के भी पैसे फिफ्थ हाउस से आते हैं। तो यहाँ से आपके पास जब आप कोई काम करेंगे तो आपके जो जनता के पैसे भी यहीं से आप देखे जाते हैं। फिर जो जैसे आप टीचर हैं, तो जो आपके स्टूडेंट हुए वो क्या हुए? बच्चे, है ना? तो वो भी आपका कंसल्टेंसी भी यहीं से देखा जाएगा कि आप सॉरी थोड़ा खांसी। तो फिफ्थ हाउस से आपके कंसल्टेंसी देखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपके स्टोमक भी आता है, आपका पेट यहीं से आते हैं। आपका जो फोर्थ हाउस में हमारा प्राइमरी एजुकेशन आया, और यहाँ से हमारे एजुकेशन, फिफ्थ हाउस से हमारे एजुकेशन देखे जाते हैं। हायर एजुकेशन हम नाइन्थ हाउस में जाएंगे, लेकिन आपके एजुकेशन जो है वो फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। और यहाँ पे हमारा पेट भी आता है, और यहाँ जो सन जो है वो हमारे चित्त के कारक है। हमारा चित्त मतलब क्या? हमने कितने जन्म लिए वो हमारे चित्त में है। मीन्स हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, अनकॉन्शियस माइंड में क्या पिक्चर बना हुआ है वो चित्त के अंदर है। तो जो हमारा चित्त कैसा होगा
ये हमारा चित्त कैसा है, ये 5th हाउस से पता चलेगा। 5th हाउस से हमारे चित्त का पता चलता है। चित्त मतलब हमारे जितने भी जन्म लिए हैं उन सब का जो हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में सारे जन्मों का पिक्चर बना हुआ है। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा? 5th हाउस से पता चलेगा। अब आते हैं 6th हाउस की बारी। 6th हाउस में पहुंचते हैं। अब 6th हाउस जो है वो हमारा रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब आपको कोई भी बीमारी होगी जो क्रॉनिकल है, जो सही जल्दी नहीं होने वाली है, वो बीमारी का भी पता चलेगा 6th हाउस से। फिर आपके कितने दुश्मन हैं या जो भी हैं जिनसे आपका फाइट है करना रह गया है पिछले जन्मों में, वो सब 6th हाउस से देखे जाएंगे। आपके ऊपर कितना कर्जा आएगा, कितना लोन आएगा, कितने कोर्ट केसेस आएंगे, सारे 6th हाउस से पता चलेगा। आपके सर्वेंट भी 6th हाउस से पता चलते हैं। आपको कितना इज्जत मिलेगा, कितना इंसल्ट होगा, ये सारे 6th हाउस से पता चलता है। यहीं पे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी आता है 6th हाउस में। यहाँ पे देखिए 4th हाउस में हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो गई, 5th हाउस में हमारी एजुकेशन मान लीजिए सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद जब हमारा 5th हाउस में सेकेंडरी एजुकेशन और 6th हाउस में हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आ गया वो सब यहीं पे आएगा। आप जैसे अभी आपको किसका कर्जा बाकी है, जैसे आप देखते हैं अक्सर लोग जॉब करते हैं ना, तो जॉब उन्हीं के पास करते हैं जिनके पास पिछले जन्मों का लेन देन बाकी रह गया था। अब कैसे पता चलेगा कि जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसका कर्जा मेरे ऊपर है या मेरा कर्जा उसके ऊपर है? तो जब आप जितना काम कर रहे हैं अगर उससे ज्यादा अगर आपको पैसे मिल रहा है, यानी कि उनका कर्जा था आपके ऊपर, इसलिए वो ज्यादा पैसे आपको दे रहे हैं। और आप ज्यादा काम कर रहे हैं और आपको पैसे कम मिल रहे हैं, यानी आपका कर्जा उनके ऊपर है तो वो आप चुका रहे हैं। तो ये पिछले जन्मों का कर्जा जो होता है जिसके कारण हम जॉब करते हैं उसके अंदर रह के। अब कहा जाता था पहले कि जब इस जन्म में कर्जा नहीं उतारोगे तो उस घर का बैल बनना पड़ेगा। तो इसीलिए लोग जो जॉब करते हैं तो अगर कम सैलरी में जॉब कर रहे हैं और काम ज्यादा कर रहे हैं, यानी ये अपना कर्जा उतार रहे हैं, और ज्यादा सैलरी ले रहे हैं कम काम कर रहे हैं, यानी अपना ये कर्जा मतलब जो मालिक है वो अपना कर्जा उतार रहा है। तो ऐसे है। तो 6th हाउस अभी कंप्लीट हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आगे के 6th हाउस मैं दूसरे वीडियो में कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच।